नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रविवार व्रत की पूजा विधि, महत्व और रविवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को रविवार व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, रविवार के दिन स्नान करके भक्तों को साफ कपड़े पहनना चाहिए। कोशिश करें कि वस्त्र लाल रंग की हो। फिर सूर्य देव को स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को स्नान करवाएं और उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करें। इसके बाद कथा का पाठ करें और धूप दीप के साथ सूर्य देव की आरती करें। एक तांबे के कलश में जल ले लें और उसमें फूल और चावल डालें। इतना करने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण करें। भोजन सात्विक होनी चाहिए और भोजन में नमक और तेल का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करनी चाहिए और सूर्य देव को नमस्कार करते हुए सारी मनोकामनाएं को प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जो भी अपनी मनोकामना सूर्य भगवान के सामने रखते हैं वो हमारी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सूर्य भगवान का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को रविवार व्रत का महत्व के बारे में बता रही हूँ। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जो भक्त रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करता है उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। रविवार का व्रत करने से आयु लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सूर्यदेव अपने भक्तों के शारीरिक कष्ट दूर करते हैं। रविवार का व्रत रखने से मान सम्मान, बुद्धि और विद्या भी बढ़ती है। इसलिए रविवार का व्रत जरूर करनी चाहिए। और मैं अब आप लोगों को रविवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने
निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तथा भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के क्रम से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। ये वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसी दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं का पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप
उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, मेरी कथा आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर मेरी कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज जय सूर्यदेव लिख के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। मिलती हूँ अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।